नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप देख रहे हैं जनता वॉइस टाइम न्यूज। आज मैं ब्लेयर प्रोजेक्ट के ऑफिस में विजिट किया हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर मनीष धीमान, जो ब्लेयर प्रोजेक्ट के जीएम हैं। मनीष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू शशांक जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप अपने कीमती समय में से अपने टाइम निकाला हमारे लिए। और जो जो लोग मुझे देख रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। जो लोग एक हिमाचल में अपना घर लेना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है हिमाचल में कि उनकी कोई प्रॉपर्टी, उनका कोई घर या एक नॉस्टैल्जिया कह लो कि उनको कुछ हिमाचल से, पहाड़ों से बड़ा लगाव है कि एक आधी प्रॉपर्टी अपनी बना के रखें, कोई अपार्टमेंट, कोई विला, कुछ ऐसा लेके रखें। तो ये प्रोजेक्ट, ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। सर, ये ब्लेयर जो प्रोजेक्ट है आपका हिमाचल में दक्षिणी हिल के पास, दक्षिणी हिल के पास आपका जो प्रोजेक्ट है, सर क्या खासियत है, क्यों इतना पॉपुलर है हिमाचल में, क्या उसकी खासियत क्या है? देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, जो समझने वाली बात है कि अब जितनी जगह पे पॉल्यूशन है, जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं, नोएडा में देख रहे हैं, है ना, लुधियाना हो गया, बठिंडा हो गया, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इवन सरंद, मंडी गोविंदगढ़, जहाँ पे जिसे स्टील सिटी कहा जाता है। अब वहाँ पे जो पॉल्यूशंस की वजह से अपना लोग इधर को अपना रुख कर रहे हैं, लोग इधर अपनी प्रॉपर्टी एक बाय करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि कितना AQI लेवल कितना बढ़ गया है। और वहाँ पर हिमाचल में जैसे कसौली है, शिमला है, कुमारहट्टी है, सोलन है, बड़ोग है। अब यहाँ पे जो AQI लेवल है वो 75, 85, मतलब 100 से ऊपर नहीं गया है। मतलब उस टाइम में भी जो यहाँ पे, जब यहाँ पे 450 या 500 हो गया था। सर, वो तो हिमाचल में ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल सिर्फ हिमाचलियों के लिए है और वहाँ पे नॉन हिमाचली अपना घर नहीं बना सकते या नहीं रह सकते वहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर आपने सुना हो 118 के बारे में, 118 एक परमिशन है जो कि नॉन हिमाचली को मिलती है। अगर वो नॉन हिमाचली है और उसने एक प्रॉपर्टी वहाँ बाय करनी है, प्रॉपर रजिस्ट्री करवानी है, तो वो वहाँ पे 118 की परमिशन दी जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटा था तो UT बना वहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी सारा परमिशन मिलती है, 118 की परमिशन दी जाती है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है सारा। अगर आप जैसे किसी बिल्डर के पास ले रहे हैं तो उसने 118 करवाया हो तो आपके लिए इजीली होता है कि आप इजीली अपनी रजिस्ट्री कर सकें प्रॉपर्टी 118 करवाने के बाद। तो आपका कहना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ब्लेयर, उसका 118 का परमिशन आपके पास आ चुका है आपके प्रोजेक्ट के लिए? हाँ नहीं, यानी बिल्कुल हमारा रेरा भी आ चुका है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्री भी कंप्लीट है, 118 भी हमने लिया हुआ है। तो हम सर, किस टाइप का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे, क्या है उसकी स्टैंडर्ड, क्या क्वालिटी है, और कैसे कस्टमर के लिए है, कौन से कस्टमर वहाँ पे अपने लिए एक लग्जरी घर ले सकते हैं, क्या खासियत क्या है ब्लेयर की, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि बेलियर के क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज़ है। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो अपनी एमिनिटीज़, अपनी फैसिलिटीज़ और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब बेसिकली होता है कि एक प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद वहाँ पे रहने का मन करे, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपकी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम 15,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस बना रहे हैं, है ना, हम ओपन एरिया में, हम बैडमिंटन कोर्ट है, पिकल बॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, किड्स प्ले एरिया है, एक हमने वाटर बॉडीज़ बनाई हुई हैं। तो वो एक आप कह लो कि एडिड वैल्यू है प्रोजेक्ट में। फिर हम हाउस कीपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वैले पार्किंग दे रहे हैं, ड्राइवर डोमेट्री है, आपको फूड डिलीवर होगा डोर स्टेप पे, जैसे एक रिजॉर्ट लिविंग कंसेप्ट जो हम कहते हैं, तो वो आपको उसमें मिलेगा कि एक आपको फील आएगी कि अगर मैंने वहाँ पे हफ्ता 10 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना अपनी फैमिली के साथ, तो आपके पास रोज़ कुछ नया करने को है। वहाँ पे हमने रूफटॉप स्विमिंग पूल है, जिम है, रेस्टोरेंट एरिया, बार एरिया, स्विमिंग पूल है, स्टीम, सोना, स्पा, जकूज़ी, मतलब आप नाम लो, हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन इन हाउस में आपको स्क्वैश का कोड दे रहा हूँ, एक ऑडियो वीडियो रूम भी दे रहा हूँ। फिर अंदर हम ग्रॉसरी हो गया, केमिस्ट हो गया, तो वो सब चीज़ें भी हम अंदर प्रोवाइड करेंगे कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको या आपके क्लाइंट को बाहर ना जाना पड़े। तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम एक विज़न लेके चले हैं। फिर कुछ हम पोस्ट पोजेशन रेंटल्स के लिए भी हम इस पे बात करेंगे कि भाई जिन्होंने वहाँ नहीं रहना है, या वो कहते हैं 15 दिन मैं पीक डेज़ में रह लूँगा, 15 दिन नॉन पीक डेज़ में, 11 महीने मुझे किराया आता रहे, तो वो भी हम एक इक्वेशन है जो हम सेट कर रहे हैं उनके लिए।
कोई एयरबीएनबी पे देना चाहता है या कोई मेक माई ट्रिप पे या दूसरी कंपनी उसके साथ अटैच करके एक अच्छी रेंटल जनरेट करना चाहता है तो वो भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ कोई चाहता है कि एक होटल टाई अप हो जाए तो उस मोड अप में भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो वो मैं आपसे जल्दी ही अगले पॉडकास्ट में वो भी डिस्कस करूँगा। ओके सर, धन्यवाद। आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी जानकारी दी। तो हिमाचल में एक प्रोजेक्ट है ब्लेयर के नाम से जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अट्रैक्टिव का एक केंद्र बन चुका है हिमाचल में, जो दक्षिणी हिल के पास है। उसके आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट का कोई जवाब नहीं। अगर किसी तरह के इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है, रेरा आ चुका है जैसे कि मनीष जी ने बताया, और 118 का परमिशन भी उस प्रोजेक्ट को मिल चुका है जो नॉन हिमाचलियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। सच की आवाज हर पल आपके साथ प्रस्तुत करते हैं जनता वॉइस टाइम्स।